मैनपुरी के विकास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टेशन रोड पर एक होटल में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश सरकार के कैबिनेट पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और व्यापारियों को उत्तर प्रदेश की ओर से हुए निवेश में 32 करोड़ का प्रस्ताव मैनपुरी को मिला है। मंत्री ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि वे अपने उद्योग लगाएं, सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी, उनके सामने कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। ठाकुर जयवीर सिंह ने व्यापारी को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं इस पूरी खबर के जरिए। वहाँ के व्यापारी को, उद्यमी को, इन्वेस्टर को सुरक्षा का वातावरण मिले, औद्योगिक या निवेश का माहौल न मिले, लाल फीताशाही से मुक्ति न मिले, तब तक मैं समझता हूँ कोई इन्वेस्टर, कोई भी निवेशक न तो उद्योग लगाने के लिए आकर्षित हो सकता है, व्यापार करने को हो सकता है। लेकिन हम लोग दो नाते थे। पहला तो वो लोग मानते हैं कि हम लोगों के आत्मीय रिश्ते, रहन सहन, सोच, आत्मीय भाव और पुराना एक ऐतिहासिक एक दूसरे के भावनात्मक रिश्ते, ये उसके साथ साथ अब जो वातावरण बन रहा है उससे लगता है उन्हें एक तो चाइना के प्रति अब उनकी एलर्जी बढ़ रही है और निवेश का डेस्टिनेशन बेस्ट आदरणीय मोदी जी की नेतृत्व क्षमता के कारण उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में बढ़ रहा है और विशेष रूप से बाबा जी के बुलडोजर की चर्चा वहां तक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारा निवेश सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा, कोई अपराधी छेड़ नहीं सकता था और बाबा जी का बुलडोजर वहां तक चर्चित है। और इसी का परिणाम था कि हम लोग लगभग 25,500 करोड़ के MOU वहां से साइन करा के लेके आए थे। और जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य था और लक्ष्य से 3 गुना इन्वेस्टमेंट अब तक हम लोग अर्जित कर चुके हैं। तो शुरू में लक्ष्य रखा गया था। हम अपने विभाग की बात अगर करें तो पर्यटन का लक्ष्य उसमें 25,000 करोड़ का हम लोग को दिया गया था। तो आपको जान के खुशी होगी कि आज 1 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, 4 गुना। वैसे भी इसकी थीम जो रखी गई है इस बार का जो इन्वेस्टर समिट है, थीम ही है ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म। आप लोग टीवी पे देखते हो, इसी थीम पे प्रदेश सरकार ट्रिपल टी का आधार बनाया है, उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। और हमें अच्छा ये लग रहा है, कभी जो बात आई थी इससे पहले उत्तर प्रदेश का क्या वातावरण था और तो हम लोग को चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि 17 से पहले निवेश छोड़ दो। लोग अपनी जान बचाने की चिंता करते थे, निवेश के लिए तो कोई सोचता ही नहीं था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के प्रति विश्वास, यहाँ की सरकार के प्रति आस्था और विश्वास इतना तेज बढ़ा है कि अगर योगी जी बॉम्बे में जाते हैं तो 1 लाख का लक्ष्य लेके गए थे, 5 लाख करोड़ का 2 दिन में वहां इन्वेस्टमेंट केवल होके आए बॉम्बे। तो गजब का जो विश्वास हासिल हुआ है कि योगी जी के नेतृत्व क्षमता पर अपना ठप्पा लगाने का, मोहर लगाने का काम करता है। अगर हम लोग मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी पे जो चर्चा हो रही थी, 3 तरह का क्रूरता, क्या था, कट्टा और कब्जा और क्रूरता, 3 चीजों का ट्रिपल क्रूर आया। लेकिन अब क्या एक भी बात में सच है? और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके प्रदेश की सरकार की बागडोर आदरणीय योगी जी की नेतृत्व पूरी तरह है, जो पूरी तरह भ्रष्टाचार के लिए और अपराध के लिए 0 टॉलरेंस की नीति पर अपनी काम कर रही है। मैनपुरी पे भी 100% वही लागू होगा, किसी भी कीमत पर। मैं हम लोग आपने जयवीर सिंह को भी जो आशीर्वाद दिया है, इसी विश्वास पर दिया है कि किसी तरह की गुंडई अपराध, यही मैंने वादा किया था कि गुंडई अपराध किसी भी कीमत पर नहीं होने दिए जाएंगे, चाहे मेरा घर का ही व्यक्ति क्यों हो। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर नहीं, बेईमानी किसी कीमत पर नहीं, जमीनों पर कब्जे किसी कीमत पर नहीं और किसी भी भले व्यक्ति के साथ सम्मान से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। हम पुनः आपको विश्वास दिलाते हैं। और मैनपुरी में ज्यादा सीधे साहब में यादव सुन रहे थे, इनका जो कह रहे थे ना कि मैनपुरी अधिकारी आने से पहले जब उसका ट्रांसफर होता है मैनपुरी के लिए तो मैनपुरी के नाम पर घबरा जाता है, कहाँ भेज दिया सरकार ने।
लेकिन मैनपुरी में आने पर जाना कोई नहीं जाता है। सारे अधिकारी इतना पसंद करते हैं फिर मैनपुरी के ही होके रह जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे उनका मन करता है कि नौकरी पूरी की पूरी यही व्यतीत हो जाए, वापस नहीं जाना पड़ा। ये मैनपुरी का भाव है, आदमी भाव है। और मैं समझता हूँ कि मैनपुरी के बड़ा दिल के लोग हैं और बड़े दिल के साथ जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट का आज आपने 1800 का साथ बता रहे थे डीएम साहब के होते होते बाद 3500 करोड़ रुपया पहुंचा दिया हमने। ये इसके लिए हम शुक्रगुजार भी हैं, आभारी भी हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रदेश सरकार ने आपकी जो अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने का जब निर्णय लिया उससे पहले पूरे देश भर के राज्यों में सरकार ने हर अधिकारियों की टीम भेजकर हर राज्य की पॉलिसी किस तरह वहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, किस तरह की सुविधा दी जा रही है, कौन कौन पॉलिसी है, क्या इंसेंटिव दे रहे हैं, क्या क्या सब्सिडी दे रहे हैं, क्या क्या कंसेशन हो रहे हैं, कहाँ का अवरोध दूर करने के काम हो रहे हैं, उन सबका अध्ययन कराने के बाद कैबिनेट में उन सारी चीजों को दूर करके रिमूव करके विभिन्न विभागों की जो पॉलिसियां नई नई दे करके उन्हीं के आधार पर जो भी समाज से उन टीम्स की आई उसी के आधार पर नई पॉलिसी बनाया गया। दूसरी पॉलिसी भी 2022 की अभी इंट्रोड्यूस दिसंबर की कैबिनेट में हुई थी और इस तरह का प्रयास किया गया कि लाल फीताशाही से मुक्ति हो। जो विभिन्न एनओसी, विभिन्न लाइसेंसेस, तमाम जो अन्य आपके यहाँ अड़चने आती हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिले। जमीनों पर जैसा आप कह रहे थे 143 की बात हो, म्यूचुअल चेंजिंग की बात हो, म्यूचुअल ट्रांसफर की बात हो, इन सब चीजों को सहूलियत देते हुए इन सब से मुक्त करने का काम किया गया और प्रयास किया गया है। और जो एक सिंगल विंडो स्कीम का इंट्रोड्यूस करने का काम किया गया है और प्रयास रहेगा कि जो भी आपके रजिस्ट्रेशन होंगे उनको कहीं भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके लिए डेडिकेटेड एक अधिकारी आपके साथ चेक किया जाएगा तो आपकी कहीं भी कोई असुविधा होती है तो वो आपको सहयोग करके उसको दूर कराने का तत्काल कार्यक्रम होगा। कहीं भी प्रयास ही होगा कि जो आपके इंसेंटिव बनेंगे, जो आपकी सब्सिडी मिलनी है, जो से आपको अन्य चीजें मिलनी है, उसका भी विदिन 15 डेज क्लेम के 15 दिन के अंदर जब औपचारिकता पूरी हो जाए विदिन 15 डेज आपके खाते में सारा पैसा ट्रांसफर होके अपने आप आ जाए। कहीं भी कोई फीस का रास्ता न भ्रष्टाचार का रहेगा, न दलाली का रहेगा और न कोई बिचौलिया होगा और न कोई असुविधा होगी। ये प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार का है और इसी से आप लोग मुझे लगता है कि आकर्षित भी हुए हैं और आगे भी हम समझते हैं आपका ये विश्वास कायम रखने के लिए सरकार कटिबद्ध होकर के उत्तर प्रदेश के निरंतर विकास के लिए, प्रगति के लिए अग्रसर है। और मैनपुरी के लिए भी जैसा कि ऋषियों मुनियों तपस्वियों की भूमि है, इसका ये स्वरूप बना रहे हैं। ये सब आपके ही द्वारा कामयाबी से हम लोग मिल पाए। जब विकास होगा तो तपोभूमि तरक्की करेगी, सभी लोगों को रोजी रोटी के अवसर मिलेंगे, नए पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्कूल के माध्यम से जो यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर साहब हमारे बना रहे हैं तो इससे भी हमारी महिला सशक्तिकरण में भी मदद मिलेगी। नई नई बच्चियां नए नए क्षेत्र में आगे हमारा मैनपुरी का नाम रोशन करेंगे। एग्रो के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इससे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भी मैनपुरी बहुत आगे बढ़े, इसके लिए भी हम लोगों ने शुरुआत अच्छी कर दी है। यहाँ चाहे जीवन ऋषि के आश्रम की बात हो, उसके लिए भी 5 करोड़ रुपये हम लोगों ने अमुक किया है। 4 करोड़ 90 लाख के आसपास में हमारा जो मार्कंडेय ऋषि का भूमि है उसको भी लगभग 5 करोड़ रुपया दिया है। हम लोग समान पक्षी विहार को इको टूरिज्म के रूप में भी बहुत प्रदेश के जो 5-7 जगह दृष्टियों से चुने गए उसमें समान पक्षी विहार को भी हमने लेने का काम किया है। हम लोगों ने कुलावली का बहुत बड़ा रामलीला का जो मैदान पड़ा रहता था उसके लिए भी 2 करोड़ रुपए लेकर के बाउंड्री का काम शुरू हो गया है। आपका मैनपुरी के रामलीला मैदान के किनारे जो टूटी फूटी रोड सब पड़ी थी उसके लिए भी लगभग 1 करोड़ रुपए लेकर के उसको शुरुआत कराने का काम किया है। आप कभी जाएंगे तो उसको रंगाई पुताई भव्य 4 दीवारी भी ठीक ठाक आपको दिखाई देगी। और हम लोगों का प्रयास है बहुत जल्दी अगले वित्तीय वर्ष में अगर डीएम साहब जगह दे देंगे तो 4 हेक्टेयर जमीन मतलब 50 बीघे में एक ऑडिटोरियम और म्यूजियम मैनपुरी के शानदार तरीके से देने का काम, जिसकी लागत लगभग 50 करोड़ रुपया पहले फेज में होगी। अगर उसमें जरूरत पड़ेगी तो उसकी और लागत बढ़ेगी। हो सकता है 100 करोड़ रुपये अगले म्यूजियम
ऑडिटोरियम को होगा, और इस तरह का वो होगा कि मैं प्रदेश में सबसे अच्छा म्यूजियम और सबसे बेस्ट ऑडिटोरियम मैनपुरी में हम लोग बनाने के लिए शुरुआत करने वाले हैं। ये भी हमारे संस्कृति पर्यटन विभाग के होंगे दोनों। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि मैनपुरी जब तरक्की करे तो मैनपुरी जो जाना जाता था पिछड़ेपन के लिए, चुनौती के लिए, अभी आदरणीय विधायक जी कह रहे थे तापड़िया जी सुरक्षित है कि नहीं, तो मुझे लगता है कि आपको एक असुरक्षा का भाव किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। कहीं असुरक्षा का भाव जगे, कहीं भी कोई फोन भी कर दे, आपका सम्मान कर दे, कहीं गुंडे की बात भी कर दे, हमारे सक्षम अधिकारी मंच पर बैठे आप बताएंगे तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भी होगी। और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का राजनीतिक संरक्षण नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। ये हम आपको अपना विश्वास दिला रहे हैं। और इसी के साथ आप चूंकि लंबा समय भी हो गया, आपको शायद लंच की व्यवस्था डीएम साहब ने की है, आप हम मिलकर के मैनपुरी को बहुत विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम करें। और इसके लिए विशेष रूप से आज जिन लोगों ने अपने प्रस्ताव एमओयू के साइन किए हैं, इंटेंट दिए हैं, ये आने वाले समय में जो इन्वेस्ट करने का इरादा रखे हुए हैं, जिनका मन है वो करें, और जिन्होंने कम के दिए हैं और अच्छा ज्यादा जोड़ के उसमें इन्वेस्ट करें। मुझे उम्मीद है कि मैनपुरी को बहुत आगे ले जाने में हम और आप मिलकर के कामयाब होंगे, सफलता अर्जित करेंगे। और आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को और देश को बहुत ही आगे ले जाने के लिए ऐसा देश जो विश्व का नेतृत्व करे, वो इसलिए आज हम बात कह रहे हैं कि आप देख रहे होंगे जब पाकिस्तान जैसे देश में आटे के लिए लाइन लगी है, आटे की मारामारी है, प्रदेश के वो देश जो बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति जिनको हम लोग कहते थे, वो आज उनकी जीडीपी धराशायी होने के कगार पर आ रही है। आज वो देश जो विश्व नेतृत्व की बात करते थे, भारत की ओर देख रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ग्लोबल लीडर की स्थिति में आ रहे हैं। आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की, ब्रिटेन जिसने भारत पर कल तक कब्जा किया हुआ था, उपनिवेश थे उसके, उससे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान है। ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान आज बना है कि हमारी फख्र और गौरव की बात है कि जो हमारा कल तक स्वामी था आज हमसे पीछे, बहुत बड़े गौरव की बात है। और निरंतर इसी स्थिति में हम लोग अपने देश की तरक्की को आगे ले जा सकें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनाने में मैनपुरी बहुत बड़ी भूमिका निभाए, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। और वो भूमिका निर्भय हो सकेगी तो केवल आप सब लोगों के माध्यम से हो सकेगी, क्योंकि टैक्सेशन से ज्यादा पट्टी बता रहे थे, टैक्सेस जब ग्रोथ होता है इंडस्ट्री बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, टैक्सेशन बढ़ेगा, और टैक्सेशन से डेवलपमेंट के कार्य होंगे, लोक कल्याण के कार्य हो सकेंगे। जब तक सरकार के खजाने में टैक्सेशन से या आय के अन्य स्रोतों से पैसा नहीं आएगा, तब तक समग्र विकास और लोक कल्याण की योजना भी पूरी नहीं कर सकते। हम समझते हैं तो सबसे ज्यादा सम्मान आपका इसलिए होना चाहिए कि जो आय का स्रोत सरकार का है वो आपके ही माध्यम से है। जब उद्यमी आगे बढ़ेंगे, इन्वेस्टर आगे बढ़ेंगे, औद्योगिक घराने आगे आकर के अपने इन्वेस्ट करके तमाम रोजी के अवसर भी देंगे, मार्केट में अपने बाजारों सामान भी बेचेंगे, उस टैक्सेशन के रूप में जो पैसा मिलेगा वो हमारे प्रदेश को आगे ले जाएगा। और हम लोग उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने में निरंतरता के साथ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मजबूती प्रदान करेंगे। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन बन सकेगा, ऐसा में हमें विश्वास है। उन्हें आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए इस आह्वान के साथ कि आइए हम और आप मिलकर के मैनपुरी को उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन बनाने में, उत्तर प्रदेश तो ग्रोथ इंजन बनाएगा देश का, लेकिन उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन मैनपुरी बने, इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हुए इस बात को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।